नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम सभी क्लास 9th विषय हिंदी काव्य खंड का जो तीसरा चैप्टर है सवैये, जिसको रसखान जी ने लिखा हुआ है, उसका वर्णन हम करेंगे। आप लोग उसकी व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले संक्षेप में रसखान जी के बारे में थोड़ा सा हम जान लें, इनका थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में। देखिए, अनेक कृष्ण भक्त कवियों में रसखान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जितने भगवान कृष्ण के भक्त हुए हैं, कृष्ण के कवि भक्त हुए हैं, उनमें रसखान जी भी प्रसिद्ध हैं। रसखान जी प्रसिद्ध माने जाते हैं। माना जाता है, अधिकांशतः लोग मानते हैं कि कविवर रसखान का जन्म, रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन हालांकि विद्वानों में इस तथ्य को लेकर के नहीं, ये गलत है, इनका जन्म और कभी हुआ था। यानी कि विद्वानों में इस तथ्य को लेकर के अनिर्णित विवाद भी कायम है। कुछ विवाद भी है, कुछ जन्म कुछ मानते हैं किसी सन को, कोई किसी तारीख को मानते हैं जन्म, तो निश्चित नहीं है। लेकिन अधिकांशतः विद्वानों का मत है कि इनका जन्म 1548 ईस्वी में ही हुआ था। वैसे बताएं आपको कि इनका जन्म वैसे हुआ था दिल्ली में, और दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था। पठान यानी मुस्लिम थे ये जाति के, पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनका मूल नाम, जो वास्तविक नाम रसखान जी का था, रसखान तो नाम इनका पड़ा है बाद में, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था वो था सैयद इब्राहिम। रसखान जी का कोई आपसे अगर पूछ दे कि रसखान जी का मूल नाम क्या था, तो रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण के चरित्र पर मुग्ध होकर के, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुन करके, है कि नहीं, तो भगवान के चरित्र पर मुग्ध होकर के रसखान जी ने क्या किया, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पास गए और उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली, उनसे दीक्षा ले ली। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद, दीक्षा प्राप्त करने के बाद कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। पूरी तरीका से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ये डूब गए, लीन हो गए, और ब्रिजभूमि में जा बसे, ब्रिज में आ गए, जहां भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएं की, उस ब्रिज में आ गए। कालांतर में समय बीतते बीतते ये चारों पहर, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात्रि हो, चारों पहर अधिकांशतः ये कृष्ण भक्ति के रस में ही डूबे रहते थे। भगवान कृष्ण की भक्ति के रस में ही डूबे रहते थे। इसलिए भक्ति के रस में डूबने के कारण लोगों ने इन्हें रसखान कह दिया। खान तो थे जाति के, लेकिन रस में डूबे होने के कारण इनका नाम चल गया रसखान। लोग बाग इनको रसखान के नाम से संबोधित करने लगे। और लोग ऐसा मानते हैं कि 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अच्छा। और रसखान जी द्वारा रचित उनके दो ग्रंथ हैं, दो ही प्रमुख ग्रंथ हैं उनके। एक ग्रंथ का नाम है सुजान रसखान, और दूसरे ग्रंथ का नाम है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये रसखान जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है ना। तो ये संक्षेप परिचय हमने अभी आपको दिया रसखान जी के बारे में। चलिए अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो इनके सवैया आपके कोर्स में है, सवैया का अध्ययन करते हैं। देखिए, पूरी तरीका से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने को समर्पित कर दिया, यानी कि अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। इनके मन की इच्छा क्या थी, लालसा क्या थी, वो इस सवैये में उन्होंने वर्णित किया है, लिखा हुआ है, जो आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या लिखा है? मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारनी। मानुष हो तो वही रसखान। अब देखिए, रसखान का नाम आ गया, तो जहां किसी कवि का नाम आ जाए तो वहां इन्होंने अपने नाम की टिप्पणी लगा दी, यानी रसखान जी कहते हैं। रसखान जी की इच्छा है, क्या इच्छा है? रसखान जी क्या कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले। देखिए, ये नहीं है कि हम मरने के बाद अब जाने कौन सा जन्म हमको मिलेगा, है कि नहीं। जानवरों का भी मिल सकता है, पशु पक्षियों का भी मिल सकता है, कीड़े मकोड़ों का भी मिल सकता है,
यानी कि भगवान हमें कहो जीव जंतु ना बनाए तो कहो निर्जीव चीज यानी पत्थर इत्यादि ही बना दें, कोई भरोसा नहीं। ठीक, तो रसखान जी की इच्छा क्या है? रसखान जी कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, अगर तुम मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाना, मनुष्य का जन्म देना। रसखान जी कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर मैं दोबारा जन्म पाऊं तो मेरी इच्छा क्या है? अगर मुझे आप मनुष्य बनाए अगले जन्म में तो बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। बसों, बसों माने मेरा बसेरा हो, मेरा निवास हो। कहाँ पर? गोकुल गांव के ग्वारन। जो गोकुल नाम का गांव है ना, उनके ग्वाल बालों के साथ, ग्वारन माने गांव, ग्वाल बालों के साथ मेरा बसेरा हो। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे कन्हैया, अगर आप मुझे दोबारा जन्म दें, अगर मैं दोबारा जन्म पाऊं, अगले जन्म में दोबारा जन्म पाऊं और आप मुझे दोबारा जन्म में शायद मनुष्य बनाएं, ठीक है कि नहीं? अगर मुझे मनुष्य बनाएं अगले जन्म में तो मेरी इच्छा यह है, मेरी कामना यह है, मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म आप अगले जन्म में देते हैं तो मेरी इच्छा यह है कि मेरा निवास, ठीक है कि नहीं, मेरा निवास गोकुल गांव के ग्वाल बालों के साथ हो, जहां कन्हैया ने बाल लीलाएं की, जिनके साथ में भगवान श्री कृष्ण आपने क्रीड़ाएं की, खेल कूद की, और उसी गोकुल गांव के, उसी ब्रिज के ग्वाल बालों के साथ मेरा वास हो। ठीक है ना? फिर से एक बार सुन लीजिए, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है कि नहीं? मानुष हो, मानुष माने मनुष्य, हो माने होऊं, तो माने तो, वही माने वही, रसखान माने रसखान जी कहते हैं। रसखान जी कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर अगले जन्म में आप मुझे मनुष्य बनाएं तो बसों मेरा निवास हो, ब्रिज, ब्रिज में, गोकुल, गोकुल के, गांव, गांव में, ग्वारन माने ग्वाल वालों के साथ। अगर मुझे आप मनुष्य बनाएं तो मेरा वास, मेरा निवास, ठीक है कि नहीं, ब्रिज और गोकुल के गांव के ग्वाल बालों के साथ हो। ठीक है कि नहीं? ब्रिज और गोकुल गांव में मेरा निवास हो, जिससे मैं ग्वाल बालों के साथ निवास कर सकूं, जिनके साथ में आपने क्रीड़ाएं की, जहां पर आप खेले कूदे, उसी ब्रिज और उसी गोकुल गांव में मैं इच्छा, मेरी इच्छा यह है कि वहीं मेरा जन्म हो, वहीं मेरा निवास हो, जिससे वहां के ग्वाल बालों के साथ मैं भी विचरण कर सकूं। ठीक है? आगे क्या कहते हैं? तो मनुष्य की इच्छा बता दी उन्होंने कि अगर मुझे मनुष्य बनाना आपको क्या करना, कहाँ मेरा निवास हो, किन के साथ में मैं रहूं, ये बता दिया। चलिए दूसरी लाइन सुन लीजिए। दूसरी लाइन में क्या कह रहे रसखान जी? जो पशु हो तो कहा बस मेरो। जो पशु हो, अगर मुझे मनुष्य बनाए तब तो ग्वाल बालों के साथ रहने का मेरा बसेरा हो, ठीक है कि नहीं, ग्वाल बालों के साथ में रहूं और गोकुल और ब्रिज गांव में मेरा निवास हो, ये कामना प्रकट कर दी। आगे कह रहे कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो। जो पशु हो, अगर अगले जन्म में आपने मुझे मनुष्य नहीं बनाया, जो पशु हो, अगर मुझे आपने पशु का जन्म दिया, जानवर बना दिया, पशु बना दिया, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, तो सिर्फ मेरा आपसे इतना ही कहना है। कहा बस, बस माने सिर्फ, मेरो माने मेरा। अगर मुझे अगले जन्म में आप पशु बनाए तो सिर्फ मेरा आपसे ये कहना है कि चरों नित नंद की धेनु मझारन। चरों, मैं चरूं, नित, नित माने रोज, प्रतिदिन, नंद की, नंद बाबा की, धेनु, धेनु माने होती है गाय, मझारन, मझारन माने बीच में या झुंड में। ठीक है कि नहीं? हे ईश्वर, अगर आप मुझे अगले जन्म में पशु बनाए तो सिर्फ मेरी आपसे यही कहना है, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे वहां का पशु बना देना। कैसा पशु बना देना? कहाँ का पशु? कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करूं और उनके साथ में ही मैं चरूं। ठीक है कि नहीं? उनके साथ में मैं चरूं। यानी कि अगर मुझे आप पशु का जन्म दें तो मेरी इतनी प्रार्थना आपसे है कि मुझे वहां का पशु बना देना, मुझे वो गाय बना देना जो नंद बाबा की गायों के बीच में जिसका विचरण हो, उनके साथ में ही जो खाना पीना खाए, यानी कि ग्रास इत्यादि जो लगी रहती है, घास इत्यादि, वो सब उनके साथ में बैठ करके ही, उनके साथ में विचरण करते ही वो घास खाती फिरे। ठीक है? अगर मुझे जानवर बनाना तो मेरी ये कामना है।
कि नंद की गाय ही बना देना, ठीक है कि नहीं, ब्रज की गाय बना देना कि नंद बाबा की गायों के बीच में मैं भी विचरण करूं, मैं भी चरूं, ये कामना है, ठीक है ना। तो देखिए अभी रसखान जी ने अपनी दो इच्छाएं प्रकट कर दी कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मेरी क्या कामना है, मैं कहाँ का मनुष्य बनूं, किन के साथ रहूं, ठीक है। और दूसरी लाइन में क्या कहा, अगर मुझे पशु बनाए तो क्या बना दे, नंद बाबा की गायों के बीच में मुझे चरने का मौका मिल जाए, जिनको भगवान श्री कृष्ण आप स्वयं चराया करते थे, उन गायों के बीच में मैं विचरण करूं, चरूं, ठीक है कि नहीं, ऐसी गाय ही मुझे बना देना। तो पशु होने की इच्छा उन्होंने प्रकट कर दी कि क्या बनाए। अच्छा आगे, अब फिर भगवान से कहते हैं कि हे ईश्वर, अगले जन्म में अगर आपने मुझे मनुष्य भी नहीं बनाया, पशु भी नहीं बनाया, ठीक है कि नहीं, और पत्थर बना दिया, चलो निर्जीव निर्जीव बना दिया, मुझे पत्थर बना दिया, तो ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है पत्थर बनने में, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मुझे कौन सा पत्थर बनाना, मुझे किसका पत्थर बनाना, सुन लीजिए आगे क्या कह रहे, कि पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन माने होता है पत्थर, हो माने बनू, तो माने तो, वही माने उसी, गिरी को माने, गिरी माने होता है पहाड़। अगर हे ईश्वर आप मुझे अगले जन्म में ना मनुष्य बनाएंगे ना पशु बनाया, अगर आपने मुझे पत्थर बनाया, पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मुझे पत्थर बनाया तो मुझे पत्थर भी उसी पर्वत का बना देना, उसी पर्वत का मुझे पत्थर बनाना, किस पत्थर का, ठीक है कि नहीं, किस पर्वत का, गिरी माने पर्वत, उसी पर्वत का, उसी पहाड़ का मुझे पत्थर बना देना। हे ईश्वर अगर अगले जन्म में मुझे आप पत्थर बनाए तो उस पहाड़ का पत्थर बना देना, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, ध्यान से सुनना आप, जो कियो, जिसको, जो माने जिसको, कियो माने किया था, हरि माने भगवान श्री कृष्ण ने, देखिए हरि भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है और भगवान विष्णु का ही अंश राम और कृष्ण है, तो यहां हरि शब्द जो कहा गया है ये भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया, तो यहां पर भगवान विष्णु ना कह के आप भगवान श्री कृष्ण कहना। तो जो माने जिसको, कियो माने किया, हरि माने भगवान श्री कृष्ण ने या आपने प्रभु, छत्र, छत्र माने होता है छाते के रूप में, जैसे बरसात में हम लोग बाहर निकलते हैं तो छाता लगा लेते हैं ना, तो जिसको आपने, है कि नहीं, हरि छत्र, जिसको भगवान श्री कृष्ण आपने छाते के रूप में, छाते के रूप में, पुरंदर धारण, धारण माने होता है धारण किया था, यानी कि छाते के रूप में धारण किया था। पुरंदर, पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का, जो देवताओं के राजा इंद्र माने गए हैं ना, कहे गए हैं देवताओं के राजा इंद्र होते हैं, बरसात भी इंद्र करवाते हैं, पानी मेघों के देवता भी इंद्र को कहा गया है ना। तो जिस इंद्र के कारण आपने जिस पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, उसी पर्वत का मुझे पत्थर बना देना, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, अगर मुझे हे प्रभु आप पत्थर बनाए तो मुझे उस पर्वत का पत्थर बना देना, उस पहाड़ का पत्थर बना देना, जिसको आपने इंद्र के कारण, जिसको आपने इंद्र के कारण छाते की भांति धारण किया था, छाते की भांति, छत्र की भांति जिस पर्वत को आपने अपनी कनिष्ठा उंगली में धारण कर लिया था, उस गोवर्धन पर्वत का, उस गोवर्धन पर्वत का मुझे पत्थर बना देना, ठीक है ना। आपको सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कितना पानी भगवान श्री कृष्ण के लिए, उनकी ब्रिज को डुबाने के लिए भगवान इंद्र ने कितना पानी बरसाया था, जब भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई थी कि गोवर्धन श्रेष्ठ है, इंद्र की क्या औकात है जो पानी बरसाएगा। एक मूल कारण जब उन्होंने किसको बताया था, गोवर्धन पर्वत को, तो सभी ने जब गोवर्धन की पूजा की, गोवर्धन की पूजा की तो इंद्र भगवान को गुस्सा चढ़ी, उन्होंने कहा कि मेरी पूजा समाप्त हो गई ब्रज में, मैं इसको तहस नहस कर दूंगा। काले मेघों को आदेश देकर के उन्होंने मूसलाधार वर्षा कराई, लगता था कि जैसे प्रलय आने वाली है। तब भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल बालों को लेकर के, पूरे ब्रज के समुदाय को लेकर के, नर नारियों को लेकर के उसी गोवर्धन की शरण में गए और पानी से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपनी कनिष्ठा उंगली पर, जो छोटी अंगुली होती है, इस अंगुली पर छत्र की भांति यानी छाते की भांति धारण किए रहे थे 7 दिन तक। तब इंद्र का अभिमान नष्ट हुआ कि भगवान का अवतार हो गया है।
तो यही उनकी कामना है रसखान जी की कि हे ईश्वर, हे कन्हैया, अगर आप मुझे अगले जन्म में पत्थर बनाएं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बना देना जिसको आपने इंद्र के कारण, इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए छाते के रूप में धारण किया था। ठीक, तो ये 3 पंक्तियां हो गई। अब चौथी पंक्ति आप सुन लीजिए। अब चौथी पंक्ति में कहते हैं रसखान जी कि अगर आपने मुझे मनुष्य भी नहीं बनाया अगले जन्म में, पशु भी नहीं बनाया, पत्थर भी नहीं बनाया, और अगर पक्षी बना दिया तो सुनिए मेरी क्या इच्छा है। अगर मेरा जन्म पक्षी का हो अगले जन्म में तो सुनिए मेरी लालसा, मेरी इच्छा क्या है। क्या लिखते हैं रसखान जी? जो खग हो तो बसेरो करो। जो खग, जो माने जो या अगर, खग माने पक्षी, हो माने बनू या हो, तो बसेरो करो, तो मेरा बास हो, बसेरा करूं। मिली कालिंदी कूल, कालिंदी माने होता है यमुना जी, यमुना नदी है ना, यमुना का पर्यायवाची शब्द है ये कालिंदी। और कूल माने होता है किनारा, यमुना का किनारा, यमुना के किनारे। कदम्ब की डारन, कदम्ब माने कदम्ब के पेड़ थे जहां, जिस वृक्षों के नीचे भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे। तो यमुना नदी थी ना मथुरा वृंदावन में, ब्रिज गोकुल तरफ, तो यमुना नदी के किनारे बहुत सारे कदम्ब के पेड़ लगे हुए थे। ठीक है, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर के बंशी वादन किया करते थे, बंसी बजाया करते थे। तो यही इनकी इच्छा है रसखान जी की कि जो खग हो तो बसेरो करो, मेरी कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। हे ईश्वर, अगर आप मुझे अगले जन्म में पक्षी का जन्म दें तो मेरी इच्छा यह है कि मेरा निवास बसेरो करो, मेरा बास हो, मेरा बसेरा हो, मेरा निवास हो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कूल यमुना के किनारे जो कदम्ब के पेड़ लगे हैं ना, डारन माने डालों पर, शाखाओं पर। ठीक है कि नहीं? अगर मेरा अगला जन्म पक्षी का बनाए ईश्वर, आप मुझे पक्षी का जन्म दें, तो सिर्फ यही प्रार्थना है कि मेरा बसेरा यमुना के किनारे, यमुना के किनारे लगे हुए कदम्ब के शाखाओं पर या उसकी डालियों पर मेरा बसेरा हो, वहां का मुझे पक्षी बना देना। है कि नहीं? जिस वृक्षों के नीचे, जिस पेड़ों के नीचे आप बांसुरी बजाया करते थे, वंशी वादन किया करते थे, उसी यमुना के किनारे लगे हुए कदम्ब के पेड़ों की शाखाओं पर मेरा निवास हो। अगर मुझे पक्षी का जन्म दें तो ऐसा पक्षी मुझे बना देना। यानी कि इस चारों जो लाइन बताई अभी सवैया के रूप में, पूरी तरीका से भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने अपने को समर्पित कर दिया है। यानी कि हर प्रकार से प्रभु की समीपता ही वो चाहते हैं, उनके निकट ही रहना चाहते हैं। है कि नहीं? भगवान को छोड़ करके नहीं जाना चाहते। जहां भगवान ने क्रीड़ाएं की, खेले कूदे, हर प्रकार से प्रभु की समीपता ही वो चाहते हैं रसखान जी। ठीक, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब दूसरा सवैया हम लोग सुन लें। ठीक है ना? दूसरे सवैया में रसखान जी ने क्या लिखा? रसखान जी कहते हैं दूसरे सवैया में रसखान का प्रेम सुनेंगे आप लोग, अभी जो हम पढ़ाएंगे 4 लाइन अगले सवैया की। रसखान का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना अधिक है, इतना अधिक है, जो अगला सवैया हम पढ़ने वाले हैं इसमें आपको पता चलेगा कि रसखान का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना अधिक है कि संसार के समस्त सुख, संसार में कितने भी सुख मिल जाएं, संसार में जितने भी सुख हैं, उन सुखों को और अनमोल सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं बड़ी मेहनत परिश्रम से, उन सारी सिद्धियों को, खजानों को, सब कुछ को भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वो न्यौछावर करना चाहते हैं। समझ में आए? इतना प्रेम है। प्रेम तो आपने पहले सवैये में भी देख लिया कि हर प्रकार से भगवान प्रभु की समीपता ही चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की समीपता ही चाहते हैं, जो आपने पहले सवैया में देखा। चलिए अब दूसरा सवैया का हम अध्ययन करते हैं। क्या लिखा है? या लकुटी अरु कामरिया पर। या माने इस या जो, ठीक है। लकुटी माने होती है लाठी, लकुटी माने लाठी। अरु, अरु माने और। कांवरिया पर, कांवरिया माने होता है कंबल, है कि नहीं? पतला सा कंबल। पर, उस पर। राज, राज माने राज्य। तिहु पुर, तिहु, तिहु माने तीनों, और पुर माने होता है लोक, तीनों लोकों का। तजी, तजी माने त्यागना, छोड़ देना। डारो माने डाल सकता हूं, ठीक है कि नहीं? या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को तज डारो।
इस लकटी पर यानी इस लाठी पर और इस कंबल पर मैं तीनों लोगों के राज्य को न्यौछावर कर सकता हूं। तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर कर सकता हूं। कौन सी लकटी और कौन से कंबल पर? अब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे कन्हैया, हे ईश्वर, जिस लाठी को लेकर के आप गायों को चराने वन वन डोला करते थे, वन में जाया करते थे, लेकिन जिस कंबल को अपने शरीर में ओढ़ करके और अपने हाथ में जिस लाठी को लेकर के आप गौचारण के लिए, गायों को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन को जाया करते थे, ठीक है, अगर वो लाठी, वो कंबल मुझे प्राप्त हो जाए, एक बार उस लाठी को मैं अपने हाथ में पकड़ लूं, एक बार मेरे शरीर पर वो कंबल आ जाए, तो मैं उस लाठी पर और उस कंबल पर जिसको लेकर के, जिस कंबल को ओढ़ करके आप गायों को चराने के लिए वन में जाया करते थे, मैं उस लाठी पर और उस कंबल पर राज तिहुपुर को तज डारूं। तिहुपुर तीनों लोग, राज माने राज्य, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज्य भी उस पर न्यौछावर कर सकता हूं, तीनों लोगों का राज्य भी उसके लिए त्याग सकता हूं। अगर वो लाठी जिसको लेकर के आप गायों को चराने के लिए जाते थे, वह कंबल जिसको ओढ़ करके आप विचरण किया करते थे, अगर वो मुझे प्राप्त हो जाए, एक बार ही मुझे वो लाठी अपने हाथ में लेने का मौका मिल जाए, वो कंबल मुझे अपने शरीर में डालने का मौका मिल जाए, तो उस पर मैं तीनों लोगों के राज्य को भी न्यौछावर कर सकता हूं। ठीक, ये पहली लाइन हुई। आगे आगे रसखान जी क्या कहते हैं? आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाई चराए बिसारों। आठों सिद्धि, अच्छा, संसार में जो लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, संसार में मानी गई हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उन्होंने बताया कि संसार में 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। सिद्धियां कई प्रकार की, कहते हैं जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली, तो कितने प्रकार की सिद्धियां होती हैं कोई पूछ दे आपसे तो बताएंगे 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। निधि, निधि माने खजाने, भंडार, भंडार कितने प्रकार के होते हैं, खजाने, निधियां कितने प्रकार की होती हैं? 9 प्रकार की। ठीक है, सिद्धि कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। और निधियां कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। तो वही रसखान जी ने यहां पर कहा है कि आठों सिद्धि, मैं 8 प्रकार की सिद्धियों को, नवों निधि, 9 प्रकार की, किसको? निधियों को, यानी कि खजानों को, भंडारों को, 8 सिद्धि नवों निधि के सुख, 8 प्रकार की जब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, 9 प्रकार की जब निधियां प्राप्त हो जाती हैं, है कि नहीं, तब मनुष्य को कितना सुख प्राप्त होता है। मैं उस सुख को, जो 8 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद, 9 प्रकार की निधियों के प्राप्त करने के बाद जो सुख प्राप्त होता है, मैं उस सुख को भी नंद की गाय चराए बिसारूं। अगर मुझे नंद बाबा की वो गाय चराने के लिए मिल जाएं, जिनको भगवान श्री कृष्ण चराने के लिए वन में जाया करते थे, अगर एक बार मुझे उन गायों को चराने का मौका मिल जाए, जिन गायों को चराने के लिए कन्हैया आप जंगल जंगल घूमा करते थे, तो मैं उन गायों को चराने के बदले में 8 प्रकार की सिद्धियों का और 9 प्रकार की निधियों के सुख को भी मैं त्याग सकता हूं, अगर एक बार मुझे नंद बाबा की वो गाय चराने के लिए मिल जाएं, जिनको आप चराया करते थे। ठीक है ना, कितना समर्पण, कितना अपना पूरा समर्पण रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को कर दिया है। ये 2 लाइन हुई, ठीक है ना, ये संभवतः आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए तीसरी लाइन में रसखान जी क्या लिखते हैं? रसखान कबों इन आँखिन सो, ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं, रसखान माने रसखान जी, कबों माने कब, इन आँखिन सो, इन आँखों के द्वारा, ठीक है, इन आँखों के द्वारा, ब्रिज के यानी कि ब्रिज के, गोकुल के, वन, वन माने जंगल, बाग बगीचे, तड़ाग, तड़ाग माने तालाब, निहारो माने निहारूंगा। ठीक है कि नहीं? रसखान जी कहते हैं मैं कब अपनी इन आंखों के द्वारा ब्रिज के वन यानी कि जंगलों को और ब्रिज के बागों को, बगीचों को और वहां के तालाबों को निहारने का मुझे मौका मिलेगा। रसखान जी कहते हैं कि मेरी इन आंखों को ब्रिज के वन,
जिन वन में भगवान श्री कृष्ण विचरण करते थे, जिन बागों में घूमा करते थे, उन बागों को, जिन तालाबों में स्नान, सरोवरों में स्नान किया करते थे, उन तालाबों को निहारने का मौका मेरी इन आंखों को कब प्राप्त होगा? ठीक है, वो दृश्य मेरी आंखों को कब देखने को मिलेगा? ये कहा रसखान जी ने। और आगे क्या कहा? कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक माने होता है करोड़ों, कोटिक माने करोड़ों। कलधौत, कलधौत माने होता है सोने के, कलधौत माने सोने के। धाम माने महल, धाम माने महल। करील, करील एक पौधा होता है कटीला सा, जिसमें छोटे छोटे से फल होते हैं, जिनके फलों का लोग, ग्रामीण लोग अचार भी रखते हैं, है ना, करील के फल। तो करील के कटीले जैसे छोटी सी झाड़ी हो, ऐसा एक पौधा होता है। ठीक, तो यही कहते हैं, जिन करील के कुंज, कुंज माने समूह, इकट्ठे झुंड के रूप में पौधे उगते थे, करील के पौधे, है कि नहीं, जिनके समीप से भगवान श्री कृष्ण गुजरते जाते थे उन करील के पौधों के पास में से होकर के। तो वही कह रहे हैं रसखान जी, कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। मैं उन करील के कुंज, करील के उन पौधों के समूहों पर न्योछावर कर सकता हूं। जिन करील के पौधों के पास से भगवान श्री कृष्ण के चरण आगे बढ़ते जाते थे, है कि नहीं, उन करील के कुंजों पर भी, करील के पौधों पर भी, जो करील के पौधों के समूह वहां ब्रिज में लगे हुए थे, उन कुंज के पौधों पर भी मैं करोड़ों, करोड़ों कलधौत, कलधौत माने सोने के, धाम माने महल, सोने के महल भी न्योछावर कर सकता हूं। वारों, वारों माने होता है न्योछावर करना, किसी पर कोई चीज वार देना, है कि नहीं, वार देना, वार माने न्योछावर करना, वार माने वार नहीं कर देना, हथियार नहीं चलाना। वारों मतलब होता है किसी चीज पर कोई न्योछावर करना, उस पर बलि बलि जाना, ठीक है कि नहीं। मैं करोड़ों सोने के महल भी करील के कुंजों पर, जहां पर जिसके पास से होकर के भगवान श्री कृष्ण विचरण किया करते थे, उन करील के कुंजों के ऊपर मैं करोड़ों सोने के महल को भी न्यौछावर कर सकता हूं। यानी कि इतना प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति रसखान जी का है, ठीक है ना। तो ये दो सवैया आज हमने बताए, संभवतः आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए दोनों सवैये का एक बार, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, फिर से एक बार हम पूरे का सारांश बताए दे रहे हैं संक्षेप में, 2 मिनट के अंदर आप गौर करके सुन लीजिए। पहले सवैये का सारांश सुन लीजिए। कवि कृष्ण के प्रेम में इतना तल्लीन है, आप देखते जाइए, पुस्तक में पढ़ते जाइए, इतना तल्लीन है कि उसकी इच्छा है कि यदि मैं मनुष्य के रूप में पुनः जन्म पाऊं, यदि मैं मनुष्य के रूप में पुनः जन्म पाऊं, तो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं, ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं, ये उसकी इच्छा है। रसखान कहते हैं कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं, पशु के रूप में जन्म लूं, तो नित्य रोजाना नंद की गायों के बीच में मैं चरूं, मैं विचरण करूं, ठीक है। रसखान की इच्छा बस इतनी है कि विधाता यदि मुझे पत्थर बनाए, अगर मुझे पत्थर बनाए, तो उसी गोवर्धन पर्वत का मुझे पत्थर बनाए, जिसे ब्रज की रक्षा के लिए, ब्रज भूमि की रक्षा के लिए इंद्र के कारण भगवान श्री कृष्ण ने जिसको छतरी की भांति, छाते की भांति जिसको अपनी उंगली पर उठा लिया था, उसी गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनूं, ये इसकी इच्छा है। आगे रसखान की कामना है कि यदि मैं पक्षी बनूं, यदि अगला जन्म मेरा पक्षी का हो, तो मेरा बसेरा यमुना के तट पर स्थित, यमुना के किनारे पर स्थित कदम्ब वृक्ष हो, मेरा बसेरा, ठीक है कि नहीं, यमुना के किनारे पर स्थित कदम्ब के वृक्षों पर हो, जिसके नीचे खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण वंशी वादन किया करते थे, बंसी बजाया करते थे। इस पूरे पहले सवैये का तात्पर्य मेन ये है कि रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण की निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी समीपता प्राप्त करना चाहते हैं इस पूरे सवैया में, ठीक है। चलिए दूसरे सवैये का अर्थ सुन लीजिए। दूसरे सवैये में कहा गया है, आप पुस्तक देखते जाइए, क्या कह रहे हैं, कृष्ण की लकुटी पर यानी लाठी पर, कृष्ण की लकुटी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज्य भी न्यौछावर कर दूं। भगवान श्री कृष्ण की लकुटी पर यानी लाठी पर और उनके कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज्य न्यौछावर कर दूं। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी, 8 सिद्धियों के और 9 निधियों के सुख को भी यदि नंद की गाय चराने का अवसर मुझे मिल जाए,
तो मैं इनके सुख को भी भूल जाऊं, सुख को भी भूल जाऊं मैं, अगर मुझे गाय चराने का मौका मिल जाए, नंद की गाय चराने का। आगे रसखान जी कहते हैं कि यदि केवल एक बार भी इन आंखों से मैं ब्रजमंडल के वन बागों को देख पाऊं, इन आंखों से एक बार भी मैं ब्रज के वन बागों को देख पाऊं, तो उन पर, करील के कुंजों पर भी सोने के बने करोड़ों भवनों को भी मैं न्यौछावर कर सकता हूं। ठीक है ना। यानी पूरी तरीका से भगवान श्री कृष्ण को रसखान जी ने अपने को समर्पित कर दिया है, हर प्रकार से उनकी समीपता ही चाहते हैं। ठीक है कि नहीं। अपनी अनन्य भक्ति का परिचय रसखान जी ने इन सवैयों में किया है। तो ये अभी हमने आपको 2 सवैये की विस्तृत जानकारी आपको दी। अब बाकी 2 सवैया बचे हुए हैं, इनको हम अगले वीडियो में सुनेंगे। अगले वीडियो में इन 2 सवैया की व्याख्या हम लोग करेंगे। तो ये अभी जो 2 पढ़ाए हमने सवैया, इनको आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, समझिए, सुनिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको बराबर पूछिए भी, कहीं कोई भी परेशानी पड़ती है बराबर आप हमारे संपर्क में बने रहिए, पूछते रहिए। तो लीजिए अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।